Welcome dear students. In this lecture we are going to discuss about that is depression in freezing point. बेटा पहली बात है कि अगर हम यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे बच्चे, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. व्हाट इज दिस? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. बेटा जहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड हैविंग सेम वेपर प्रेशर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे freezing point. So we can say that freezing point of a solution when its vapor pressure become equivalent to vapor pressure of its pure solid solvent, that we call as freezing point. हम उसको बोलते हैं बेटा. तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमने बताया कि जहाँ पे सेम वेपर प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो सपोज अगर हम यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, यानी कि अगर मैं प्योर सॉल्वेंट सपोज यहाँ पे वाटर ही लेता हूँ, जब मैं प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर लूँगा बेटा, यू नो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, मैं एफ पी लूँगा, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मैं मान के यहाँ पे चलूँगा, दैट इज़ टी नॉट एफ. बच्चे अगर मैं इसी में देखूँगा वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा उस टाइम, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर लूँगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट. अगर मैं यहाँ पे ए लूँगा, ये सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो मैं कहूँगा इसका पी नॉट ए के बराबर होगा इसका वेपर प्रेशर. नाउ व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू दिस, अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, अगर हम इसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वी ऐड नाउ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, what will happen to its vapor pressure? It will decrease. इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. नाउ जाके एक बात आप याद रखना, जब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज. अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये फ्रीज नहीं होगा, बल्कि हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. वी हैव टू डिक्रीज मोर टेम्परेचर, हमें और टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर बनेगा? इसका वेपर प्रेशर बनेगा किसके बराबर? जो इसका प्योर सॉल्वेंट है. अब ध्यान से सुनो, जब मैं ये सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इसका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए नहीं होगा, बल्कि किसके बराबर लूँगा बेटा? मैं यहाँ पे इसका पी एस लूँगा. और ये पी एस जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पी एस लिखा मैंने बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ये फ्रीज अप, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट अब 0 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 0 डिग्री से नीचे होगा. अब तब जाके मैं उस फ्रीजिंग पॉइंट को लिखूँगा यहाँ पे टी एफ. क्या होगा? इसका टी एफ के बराबर होगा. पहले लिखा था मैंने टी नॉट एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. नाउ इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टी एफ के बराबर होता है. ओके, दिस कैन बी विजुअलाइज्ड ग्राफिकली ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली ये बनाएंगे तो ग्राफिकली भी हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं.
तो ग्राफ किसके दरमियान बनाएंगे यहाँ पे, दैट इज वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर के वर्सेस बनाएंगे। अब देखो जब यहाँ पे क्या होगा, अगर सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे हम, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा बेटा, जो वेपर प्रेशर होगा मीन्स वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मीन्स वो किस में चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। तो सॉल्वेंट जब मैं देखूंगा बेटा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज किस में हो जाएगा, जो एक्वस मीडियम में होगा या एक्वस फेज में होगा वो सॉलिड फेज में चला जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे बोलूँगा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो टेम्परेचर का है बेटा, दैट इज़ T0F के बराबर। और उसी टाइम क्या होता है बच्चे, इसका जो वेपर प्रेशर दैट बिकम्स इक्वल टू इट इज सॉलिड फेज के बराबर, और मैंने वही लिया P0, ठीक है ना, दैट इज P0A के बराबर लिया मैंने। मगर अगर मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन की बात करूँगा, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो जब मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा, ये तो प्योर सॉल्वेंट का हुआ, जो प्योर सॉल्यूशन होगा, सॉरी जो सॉल्यूशन होगा वो अब इस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं देखूंगा कि इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा बेटा, एट दिस टेम्परेचर इट विल फ्रीज डाउन। जब ये इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, इस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, TF बोलता हूँ। व्हाट आई कॉल इट एज TF टेम्परेचर में इसको बोलता हूँ बेटा। तो याद रखना इसी टेम्परेचर पे, यानी कि उसकी सॉलिड और जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर फेज बराबर बन जाएगा आपस में, सॉरी मतलब कि उनका क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर बराबर आपस में बन जाएगा, और इसी टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा बेटा एट दिस टेम्परेचर। नाउ द पॉइंट दिस, एट दिस पॉइंट द सॉल्यूशन विल फ्रीज। ज़रा बेटा अगर मैं यहाँ पे देखेंगे, इनको मिलाएंगे हम बेटा अब यहाँ पे, तब जाके मैं अगर करो देखूंगा बेटा तो ऐसी करो आएगा, इसके बाद दोनों फ्रीज हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये तो सॉल्वेंट हुआ, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो ये बेटा हायर टेम्परेचर हुआ, ये लोअर टेम्परेचर हुआ, तो मैं डेल्टा TF क्या लूँ बेटा, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू T0F minus TF. But as I already told you, that is delta T0F is freezing point of pure solvent, and delta TF is freezing point of solution, freezing point of solution. But you know one thing, why this happens here, because there occurs what, change in vapor pressure. But you know change in vapor pressure, that is delta P, that is directly proportional to molality. You know that thing. जब चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, सो यहाँ पे अगर मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूँगा, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो चेंज इन दैट इज डेल्टा TF दैट विल बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन ऑल्सो से दैट इज जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा that will be also directly proportional to molality, that is molar concentration of solute की वजह से और mole fraction of solute की वजह से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे कहता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 इसको बोला। ज़रा बेटा इक्वेशन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगा, दैट इज डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू क्या आएगा बेटा, M, where KF is molal depression
कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ज़रा मैं यही इक्वेशन नंबर 4 लूँ। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से मैं क्या करना चाहता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर mass of solute. So I will write it as, it is delta TF, that is depression in freezing point, that is equivalent to KF into molality किसके बराबर होगा, that will be WB into 1000 upon MB into WA. So simply I will calculate here, that is MB, molecular mass of solute, that will be equivalent to delta TF into delta TF, that is MB will be equivalent to KF into WB into 1000 upon delta TF into WA. In this way I can calculate what, molecular mass of solute. I can calculate here what molecular mass of solute. मैं इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कौन सा molecular mass of solute निकाल सकता हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, दिस टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, सॉल्यूशन जो होगा इज डाइल्यूट, और दूसरा जो सॉल्यूट यहाँ पे होगा नॉन वोलेटाइल, ओके, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute in solution, ओके। याद रखना ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा बेटा। सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है इसकी, याद रखना, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं ऐसे बताऊंगा बेटा, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जब ठंडी का मौसम होता है, ठीक है ना, यानी कि जो सड़कें होती है उस पर आइस लगा हुआ होता है, मोस्टली ये देखा जाता है कोल्डर प्लेसेस पे, तब जाके क्या होता है बेटा, वहाँ पे नमक छिड़क जाता है, छिड़कता है वहाँ पे, वो जो सड़कें होती हैं उस पर नमक छिड़कते हैं। वो नमक क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसलिए नमक छिड़कते हैं ताकि जो पानी जमा होगा वो जल्दी फ्रीज ना हो जाए, यानी कि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, यानी कि उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाए, यानी कि वो बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी वही है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी एप्लीकेशन यहाँ पे है कि अगर हम देखेंगे जो आइस होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटाना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटाना, यानी कि अगर हम सपोज आइस में डालेंगे, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बेटा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में, -6, -7, -8 टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा बेटा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम इसको बोलते हैं बेटा। और ये भी क्या है बेटा, colligative property, because that depends upon number of moles of solute और mole fraction of solute पे ये डिपेंड करता है बेटा।